12 अप्रैल के दिन जब आप एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देने जाओ तो आपको क्या क्या चीजें अपने साथ कैरी करके जाना है और कौन सी चीजें हैं जिसे उस दिन के लिए छूना तक नहीं है। एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने एग्जाम सेंटर को नहीं जानते हो तो एग्जाम के एक दिन पहले जाकर के विजिट जरूर करना है। पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करें यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये इस तरह का आपका एडमिट कार्ड होगा, तो ये आपको आपका क्लियर एक प्रिंट आउट लेकर के एग्जाम के अंदर जाना है। Hello everyone, welcome to Defense Wala. My name is Rahul Parmar and in this session we will going to discuss कि 12 अप्रैल के दिन जब आप एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देने जाओ तो आपको क्या क्या चीजें अपने साथ कैरी करके जाना है और कौन सी चीजें हैं जिसे उस दिन के लिए छूना तक नहीं है, जिसे आपको आपके घर छोड़ करके जाना है। तो आज हम इन सारी चीजों की बात करेंगे। देखिए बेटा, हमने आपको शौर्य के अंदर डिटेल में पढ़ाया, आपका शक्ति में रिवीजन करवाया, आप जहां से भी पढ़े हो डजंट मैटर, बट आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपकी ये 6 महीने की मेहनत है, तो कोई सी भी चीजें ऐसी ना लेकर के जाएं, कोई सी भी चीज ऐसी अपने दिमाग के अंदर ना बैठाएं जिसके चलते हमारा वो एग्जाम बिगड़ जाए। बहुत मेहनत की है और एक अच्छे रिजल्ट की कामना मैं भी ईश्वर से करता हूं कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार मिले। तो क्या क्या चीजें आपको लेकर के जाना, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडमिट कार्ड। तो यूपीएससी ने एडमिट कार्ड आउट कर दिया है। आई होप सो आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर दिया है। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो अभी हाल ही पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करें यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये इस तरह का आपका एडमिट कार्ड होगा। ये मेरे एक स्टूडेंट का है 2019 का, डिटेल्स थोड़ी हाइड है। तो ये आपको आपका क्लियर एक प्रिंट आउट लेकर के एग्जाम के अंदर जाना है। एक बात याद रखिएगा और मैं कहूंगा 2 प्रिंट आउट लेकर के जाइएगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि एक रखना, एक ये हटा दीजिए, तो हटा देना वहां पर, बट अपने साथ साथ 2 एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा जिसके अंदर सारी चीजें क्लियरली आपको दिखाई दे। आपका नाम, जैसा नाम आपका कार्ड के अंदर था, जो आपने आईडी प्रूफ लगाया था वहां पर फोटोग्राफ था, तो वैसा आपको आपका नाम, इन सारी चीजों को लेकर के जाना है एग्जाम हॉल के अंदर। बराबरी से एडमिट कार्ड आपका, और जहां से भी आप प्रिंट आउट कराओ, ऐसा नहीं कि ये वाला काला आ रहा, ये वाला, एकदम प्रॉपर साफ एडमिट कार्ड लेकर के जाना। देखिए, हम कोई सी भी ऐसी गुंजाइश नहीं चाह रहे जिसकी वजह से हमारी परीक्षा रद्द हो जाए। मैंने बहुत बहुत बच्चों को ऐसा देखा है जो आखिरी उस समय पर जाकर के परेशान हो जाते और घर लौट के आते, फोन करते। मैं नहीं चाहता कि एक और उन्हीं की तरह एक स्टूडेंट खड़ा हो। तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो अच्छे से अपने 2 एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट करा करके साफ एडमिट कार्ड को लेकर के एग्जाम के अंदर जाना। दूसरा, अपने साथ साथ अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ। आपने जो भी आईडी प्रूफ लगाया, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड बन गया हो तो अच्छी बात है, वरना आपने आधार कार्ड जो लगाया था उस आधार का प्रिंट आउट ले करके अपने को जाना। ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना है, प्रिंट आउट नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, इसे लेकर के हमें एग्जाम हॉल के अंदर जाना है। आपके पास जो भी हो, आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास पैन कार्ड हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, बट एक चीज की आदत डालिए कि अब जितने भी एग्जाम के फॉर्म आप फिल करो, उन सारे फॉर्म के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट को यूज करो। और मैं तो कहता हूं आप आधार कार्ड को यूज कीजिए। आधार कार्ड नंबर से निकल भी जाता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें समय लगता है, बट आधार कार्ड इंस्टेंट निकल भी जाता है। और उसी आधार कार्ड को, ओरिजिनल आधार कार्ड को जो आपके पास है, जो गवर्नमेंट ने आपको दिया, उस आधार कार्ड को लेकर के जाना है। और उससे पहले मैंने क्या बताया, एडमिट कार्ड को लेकर के जाना। ये 2 चीज। साथ ही साथ अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना कि सर फोटो क्लियर नहीं आ रहा, कभी कभी फोटो ही नहीं आ रहा। अगर फोटो नहीं आ रहा तो सबसे पहले तो आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल कर दो कि मेरे साथ इस तरह की समस्या आ रही मेरे एडमिट कार्ड के अंदर। और दूसरा, जब आप एग्जाम के अंदर जाओ तो 2 फोटो लेकर के जाओ, अलग अलग फोटो नहीं ले जाना है। 2 फोटो, सेम फोटो, आप ही के फोटो, और वही फोटो जो आपने एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त लगाया था। तो 2 इस तरह के जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो होते, 2 फोटो तो लेकर के ही जाना। क्या मैंने बोला, एडमिट कार्ड बेहतर होगा अगर आप 2 लेकर के जाएं, आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, और तीसरा 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर के जाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, वहां पर आपको जाएंगे, जो वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना। फॉर राइटिंग यू नीड अ ब्लैक बॉल पेन ओनली। ये बात समझ में आ गई, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है, जिससे आपको गोला भरना, ओएमआर। और एक और बात मैं अभी आपको ओएमआर भरने का एक तरीका बता देता हूं कि ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा तो आप उसके ऊपर टिक करते जा रहे हो कि बाद में ओएमआर भर लेंगे। ऐसा गलत हो जाता है। कभी कभी पता क्या होता है, जो इन्विजिलेटर होते हैं ना वहां पर, वो आपका पेपर छीन लेते हैं कि आप चिटिंग कराने के लिए इस पर टिक कर रहे हो। पेपर के ऊपर टिक बिल्कुल मत करो, कुछ भी मत करो। आप एक क्वेश्चन के ऊपर समय लो, आप समझ जाओ कि हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में करते हैं।
जिनको एक समय दिया जाता है कि कुछ देर बाद सोल्व करेंगे, बट मेजरली जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इंस्टेंट वहां पर जैसे समझ में आ जाए, हाँ यू आर श्योर, आप उसके ऊपर टिक कीजिए इस तरह से। और साथ ही साथ रफ वर्क के लिए कुछ अलग चीज लेकर के नहीं जाना। आपने सोचा कि सर 2-3 पन्ने लेकर के जाएं क्या? आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर के अंदर लास्ट में रफ वर्क के लिए पेजेस दिए जाते हैं, वहां पर आप छोटा छोटा यूज करके रफ वर्क कर लीजिए। देखिए फौज के अंदर जब आपको लिया जाता तो आपके अंदर सारी ही चीजें देखी जाती कि आप कितने कम रिसोर्सेस के अंदर कितना अच्छा बिल्डअप बना सकते हो। वो ये नहीं देखते कि वहां पर अरे सर रफ वर्क के लिए मुझे पेपर दे दीजिए, अरे सर मेरा पेन काम नहीं कर रहा सर, ये वो खुद ही चाहते कि अगर इस तरह की आपकी मानसिकता है तो हम आपको नहीं लेंगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली इस देश के एक एक नागरिक की हिफाजत करोगे। तो सबसे पहले आपके अंदर तो डिसिप्लिन, आपके अंदर आपके एग्जाम को लेकर के डेडिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको बॉल पेन लेकर के जाना, और मैं तो कहूंगा 2-3 लेकर के जाओ। वो वैसा नहीं जो पहले 2 रुपए का इतना बड़ा पेन लेकर के हम जाते थे, अब नहीं। एक बॉल पेन जो वैसा होता है और 1-2 एक्स्ट्रा उसके साथ साथ आप बॉल पेन लेकर के जाओ। इसके अलावा ना पेंसिल लगती है, ना ब्लू पेन लगता है, ना आपका कोई सा भी पेन, कलर्ड पेन कुछ नहीं लगता, आपका सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन। और याद रखना ओएमआर की गलती आप इतना समझ लो कि जब लास्ट एग्जाम हुआ था सितंबर, तब से लेकर के अब तक आपको गिल्ट फील करा देगी अगर आपने ओएमआर जरा सा गलत फील कर दिया। देखो सब कुछ सही होता है, एक किसान का होता है ना कि खेत के अंदर बड़ी मेहनत करके बुआई करी, खेत के अंदर से काटा, बरसात से बचाया, फसल निकाली, मंडी में जब बेचने गए और उसी समय पर कुछ गलत हो गया या फिर ट्रैक्टर में कुछ हो गया कि वो आपका बीज बिक ही नहीं पाया, तो खेल खत्म हो जाएगा, वो पूरी मेहनत किसी काम की नहीं। तो ओएमआर को ध्यान से भरना, ब्लैक बॉल पेन से आपको ओएमआर भरना है। कुछ सर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हाँ आप अगर अपने साथ साथ चाहते हैं कि सर मुझे घड़ी ले जाना है, तो आपको इस तरह का एनालॉग वॉच लेकर के जाना होगा। आप ये डिजिटल वॉच वहां पर मना ही है, मतलब आपको डिजिटल वॉच वो नहीं ले जाने देंगे। आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, आपके पास स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी प्रकार का कोई ब्लूटूथ। क्या होगा अगर लेकर के चले जाओगे, अगर आपके साथ आपका कोई भाई बहन पापा मम्मी जा रहे तो उनको आप दे सकते हो कि हाँ ये मेरे साथ मैं इक्विपमेंट्स लेकर के आया था, मम्मी पापा दीदी भैया आप ये रख लेना। बट वहां पर ये सुविधा मिले कि आपको एक लॉकर रूम मिले, कोई बड़ी बात नहीं, वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। किसी स्कूल्स के अंदर होते भी है, किसी के अंदर नहीं होते। तो आप सिंपल सा अपने जहां भी जा रहे हो पहले ही जाकर के रख देना, और आपको लेकर के क्या आना, इनको अपने साथ कैरी नहीं करना अगर आप अकेले जा रहे हो, और अगर किसी के साथ जा रहे हो तो पहले उनको देना। आपको वॉच लेकर के जाना एनालॉग, आपको ये वाली वॉच नहीं लेकर के जानी है। स्मार्ट वॉच जो है आपको नहीं लेकर के जानी है, तो ना तो स्मार्ट वॉच, ना डिजिटल वॉच, और ना ही ब्लूटूथ या किसी भी काइंड का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर के जाना। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर ये अलाउड है। और अगर वो ये बोले कि इसको भी निकाल दो, तो मेरे ख्याल में तो बेटा हमारे प्रिपरेशन के सामने कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसे भी निकाल दीजिएगा। ओके, जैसा वो बोले, हालांकि ये अलाउड होती, बट जो एग्जामिनर आपको बोले, जो वेरिफिकेशन करने वाले वहां पर बोले, हर चीज आपको समझा देता हूं, एकदम आत्मीयता के साथ बात कीजिएगा, एकदम समझ के साथ। ऐसा नहीं कि सर ये ऐसा तो नहीं होता, वैसा नहीं होता, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो हमें बाहर कर दे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखना कि सर हमें क्या लेकर के नहीं जाना। सबसे पहला तो एंजाइटी स्ट्रेस, इनको अपने घर पे रख करके जाना। मैं बेटा कई सारे बच्चों को ऐसा जानता हूं, और कई सारे बच्चों ने मुझे एग्जाम हॉल के बाहर से फ़ोन किया है, और उन्होंने बोला सर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, यहाँ तो इतने ज़्यादा बच्चे, मुझे तो देखकर डर लग रहा, मेरी मेहनत काम आएगी या नहीं। अब सोचो उनके पास तो चलो मेरे नंबर थे, उनका फ़ोन तो लग गया, अब हर कोई तो फ़ोन नहीं लगा पाएगा ना मुझे। आप सभी लोगों को मैं पहले से बोल रहा हूं कि अगर किसी ने मुझे फोन किया, मतलब मल्टीपल लोगों को इस तरह का फील हो रहा है। एग्जाम हॉल के बाहर जब हम जाते, इतने बच्चे देखते हैं, कोई उस समय भी पढ़ता हुआ दिखता, तो एक डर बैठता है। बट उस समय अपने आप को शांत कर लो। मैंने जो पढ़ा, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया, जितना भी मेरी मेहनत थी उसके हिसाब से अब मुझे मिल जाएगा। मैं इस आधे घंटे के अंदर अब और कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं सोचूं कि इस आधे घंटे के अंदर में मैं किताब लेकर के बैठ जाऊं, कुछ चीजें उठा लूं, तो गलत बात है, आप नहीं कर पाओगे। तो आप इस तरह की एंजाइटी, इस तरह की ओवर थिंकिंग से एकदम बचना। इनको तो आप घर पे छोड़ करके जाना। आप ऐसा समझना मैं चिल हूं, मेरी मेहनत है और मैं आज इम्तिहान देने जा रहा हूं, मैं आराम से एग्जाम दूंगा, और
बेफिक्र होकर के दूंगा, दोनों ही पेपर। और साथ ही साथ एक और बात हम आपको कह देते हैं कि कुछ लंच के लिए लेकर के जाइएगा, कि जो इन बिटवीन द टाइम आपको जो फ्री मिलेगा ना, कुछ हल्का फुल्का खा लीजिएगा। जैसे अगर आपका मैथ्स का पेपर पहले हो रहा है तो पहले के जस्ट बाद जो दूसरा पेपर चालू होगा जीएटी का, उसके बीच में थोड़ा लंच कर लीजिएगा। कोई टेंशन की बात नहीं बेटा, बस आराम से, बहुत बहुत आराम से मेहनत कीजिएगा और बहुत बहुत अच्छा करके आप लोग आएंगे। ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स जो मैंने आप लोग को बताई। सबसे पहले एडमिट कार्ड 2 कॉपी लेकर के जाइएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वोटर आईडी कार्ड या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड था आपका, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ और, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर लगे जरूरत तो एक एनालॉग वॉच अपने साथ लेकर के जाइएगा। वैसे एग्जाम के अंदर लगी रहती, बट फिर भी आप चाहो तो एक एनालॉग, एनालॉग मतलब कांटे वाली घड़ी, सुइयां वाली घड़ी, वो आप लेकर के जा सकते हो। अगर आपको कोई इश्यू है, खांसी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप अपने साथ मास्क भी रख सकते हो, सैनिटाइजर भी रख सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर वो आपको बोले कि नहीं आप मास्क कैरी नहीं कर सकते, आप सैनिटाइजर कैरी नहीं कर सकते, तो आप इत्मीनान से उसे दूर कर दीजिएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको जाते जाते भी ये समझाना है कि किसी से वहां जिरह करने मत बैठ जाना, बहस बहस करने कि सर व्हाट इज दिस, मुझे ये हो रहा नहीं। हमें हमारा एग्जाम देना है। और इन सभी के साथ साथ एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने एग्जाम सेंटर को नहीं जानते हो तो एग्जाम के एक दिन पहले जाकर के विजिट जरूर करना है। हमें देखना है हमारे जो अकोमोडेशन है, हमारा जो हॉल्ट है जहां हम रुके हुए, वहां से एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये देखना है। बेफिक्र होना है, शांत होना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज घबराना नहीं है। घबराहट को घर छोड़ करके जाना है। 13 अप्रैल को अपने पास रख लेना है, दिल में बैठा लेना घबराहट को 13 अप्रैल को। बट 12 अप्रैल के दिन रात के 12 बजे से, तो वही 12 के रात के 12 बजे तक आपके पास घबराहट, एंजाइटी जैसी कोई चीज नहीं होना चाहिए। अगर कभी कुछ लगे ऐसा बुरा तो मुझे ख्याल करना, मैं आप लोग के साथ में हूं। फील करना, राहुल सर ने बोला था कि किसी भी तरह की चीजें हम अपने पास आने नहीं देंगे। ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। आप लोगों से मिलते हैं एग्जाम के बाद। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल बेटा। जय हिंद।